हाँ, तो उतना उतना इसमें इस टाइम स्मार्ट लग रहे होंगे। ठीक है, चलिए हो गया, लिख रहे हैं। ठीक, आज क्या पढ़ना है? आधे ऐतिहासिक काल। आधे चल क्या है? कल को जी खत्म कर दिए थे, राग ऐतिहासिक काल खत्म हो गया था। आज चलेंगे आध ऐतिहासिक काल। ठीक है, ठीक है। आद ऐतिहासिक काल में, इस काल में मानव द्वारा लिखी गया, जैसे ना, इस काल में मानव द्वारा लिखा गया साक्ष्य को पाया गया है। मैंने इसे पढ़ा लिखा भी लोग था, मैंने पढ़ सकता था। ठीक है, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था, लेकिन किंतु लिखे गए साक्ष्य, कोई मिस्टेक हो गया बोलने में, मैंने लिखा हुआ साक्ष्य मिला था, मैंने कॉपी कलम में कहीं कुछ लिखा हुआ मिला, सबूत मिला था, लेकिन उसे पढ़ नहीं, बुर्बक नहीं बना रहा तो लिखल को के लिखा होगा। ठीक है, मैंने लिखा हुआ साक्ष्य मिला था, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। इसके पूरा पाषाण काल या पुरातत्व विभाग या पुरातत्व इतिहास के कारण इसे जाना जाता है। एक कोई खास तात्पर्य नहीं रखता। देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है, वो इसके अंदर कुछ रखा गया, वो इसके अंदर हिंदू सभ्यता की, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ये किसके अंतर्गत रखा गया है? सिंधु, आ जाइए, इसे इंदुज पढ़ते हैं, इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? इंदुज। ठीक है, अब देखिए आदि ऐतिहासिक काल में व्यक्ति क्या क्या मिला इसको, माने लिखा हुआ के साक्ष्य मिला, माने प्रूफ मिला, लेकिन इस काल में भी क्या होता था? पढ़ नहीं सकता था। ठीक है, इसको कौन सा युग में रखते हैं? सिंधु सभ्यता में रखा जाता है। कोई दिक्कत? अब सिंधु सभ्यता जो आया, वो यह सभ्यता, जब सिंधु सभ्यता है तो कौन नदी पे आया था? सिंधु सभ्यता कौन नदी पे आया था? सिंधु। कौन नदी? सिंधु सभ्यता को किस नदी के किनारे है? सिंधु के किनारे पर मिली थी। अब इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई क्या करवाया था? दयाराम शाह ने हड़प्पा से। कहां से करवाया था? हड़प्पा से। कहा वो? अब देखिए सिंधु, अब वो सिंधु छोड़िए, इससे पहला खुदाई हुआ था, क्या हुआ था? खुदाई। अब कहां से किया गया था? कहां से किया गया था? हड़प्पे ना जी, हड़प्पा से। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा था। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यहां तो समझा गया। देखिए पहले यहां देखिए, पहला देखिए, आदि ऐतिहासिक काल में व्यक्ति क्या जानता था? बोलना जानता था, लिखने लिखने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, लेकिन पढ़ नहीं सकता था। इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे मिली थी? सिंधु नदी के किनारे, इसीलिए सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता जो है, पहला खुदाई कहां से किया गया था? हड़प्पा से, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। कोई दिक्कत? सभ्यता मतलब से पहले समझ जाइए। जैसे में देखिए एग्जाम्पल, मुगल लोग, क्या बहु? मुगल लोग पहले भारत पे आया, आक्रमण किया, हक जमाया। मुगल लोग लेडीज नहीं लेकर आया, भारत की ही महिला लोग को इज्जत लूटा, शादी किया, बाल बच्चा पैदा किया। ठीक है, और यहाँ साम्राज्य बनाया। अब मरा खाया पिया चल गया, आज ओकरे बाल बच्चा बचल हिंदुओं के विरोध करता है। ठीक है, समझ मुल्ला लोग, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। और ओकरे बाप दादा मानता है, हमने जो बचा रहा है जय श्री राम, बाकी तो कर ही देंगे। आ जाइए, समझाएंगे बात को? तू जिंदे रहे, हाँ नहीं पढ़ गई तू। ठीक है, अब यहां तक हो गया बहु। अब वो सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण के किया था? 1853 में हुआ था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण के किया था? वो कनिघम के, वो कब? वो 1853 में। ठीक है, अब थोड़ा सा कल ही हम पढ़ाए थे कि नहीं? अब अब इस किया था बहुत, सिंधु सभ्यता, क्या बहुत? सिंधु सभ्यता कैसी आकार के है?
ये त्रिभुजाकार कितना लाख में है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। कितना मीटर में फैला हुआ वो? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। आकार पूछेगा तो त्रिभुजाकार कितना फैला हुआ? 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कोई दिक्कत? पुरातत्व विभाग की स्थापना क्या की है? कल ही हम लिखाए थे। पुरातत्व विभाग का स्थापना क्या किया था? लॉर्ड कर्जन। क्या था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। अब बताते हैं लॉर्ड। लॉर्ड समझते हैं? लॉर्ड का मतलब क्या होता है समझते हैं ना? भगवान। अंग्रेज पहले से जितना भी आया अपने आप को क्या बताया? भगवान। वहां से जितना भी गवर्नर आया लॉर्ड लगा दिया। क्या है तुम्हारे लिए? भगवान है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिप्टन, जे आया लॉर्ड लगा दिया, माने भगवान है। झूठों का सुन जाएगा। आया तो अपने लिए लेकिन यूज किया क्या? भगवान है। भगवान भगवान कुछ नहीं है। अंग्रेज का सब कुछ उतार दिए ना, उतार दिया भारत। अभी वहां ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारतीय ने बना था कोई, तो भारत के कोई अच्छा पद पे गया था? सब भारत हिसाब किताब से उतारता है, ठीक है? सब लिमिट में सब उतार देगा, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे थोड़ा चलते हैं। अब वो इसका नामकरण क्या क्या? वो मार्शल। क्या क्या? वो सिंधु सभ्यता का नामकरण क्या क्या? वो जॉन मार्शल। नामकरण क्या किया? जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता आकार कैसा था? त्रिभुजा। सिंधु सभ्यता विश्व के सबसे पहले कैसी सभ्यता थी? कैसी थी? शहरी। कैसी सभ्यता थी? शहरी थी। कोई दिक्कत? अब विश्व के सबसे पहली क्या थी? शहरी ना, शहरी, नगरीय नहीं थी, ठीक है? वो जब मेसोपोटामिया सब पढ़ेंगे ना, जाएगा ना मिस्र सब उसमें आएगा, ठीक है? विश्व का विकास माने हिंदू सभ्यता का विकास कब से कब तक ले? 2500 से, चलिए कोई दिक्कत यहां तक ले? रिवीजन यहां तक सबको समझ में आ जाना चाहिए। इसमें व्यक्ति क्या नहीं जानता था पढ़ने के लिए, लेकिन लिखा हुआ साक्ष्य मिलता है। कोई दिक्कत? अब सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बाद किस नदी के किनारे है? इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता पहला खुदाई कहां से किया गया? अब क्या किया था? 1921 ना लिखा लिखी जो, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए क्या कहा जाता है इसे? सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कैसी सभ्यता थी? सारी। कैसा था? वो त्रिभुजा कितना में? 13 लाख में। कब से? कोई दिक्कत? अब ये बड़का वो त्रिभुज पारते हैं। क्या पारते हैं? विश्वास के बात नहीं कर गुनगुन, समझे? देखो जिंदगी में सब कुछ पाल लेना, कुत्ता बकरी जानवर सब कुछ पाल लेना, बस कोई लड़की अच्छा है ये भरम मत पालना। समझ में लो गुनगुन? की समझ में लो? काट के देख लियो कि टेंशन तुमको नहीं बोले ये लड़की, सब लड़की अच्छा है, ठीक है? ऐसा बात नहीं है। हर दिया की लड़की बहुत अच्छी है, ठीक है? खाली मधु के छोड़ के। समझ में आया? 320 रुपए लग भाग गया। क्लियर लड़की है। अब देखिए यहाँ तो हो गया क्लियर। यहाँ तक याद भी सबको हो जाना चाहिए। नहीं हो गया याद मिटा भी देते, हो गया तो। बेचारी बोलना है ना उसको, बाबू तो पहले 320 रुपया भरो फिर बेचारी बोलो। हम नहीं कुछ बोलेंगे, हम बेचारी बोल देंगे, हम बोले में की है? क्या बोला करो, हिसाब करता। चलो देखो अब ये है हड़प्पा। क्या है? उत्तर। उत्तर में कौन से क्या था? कौन नदी? चिनाब नदी। हड़प्पा के उत्तर में क्या है? चिनाब। चिनाब क्या है? नदी है। अब वो पूरब में क्या है? हिंडन। पूरब में क्या है वो? और दक्षिण में पूरब में चिनाब के साथ क्या है वो?
बोल बोल बोल। आलमगीरपुर है क्या? आ जाइए। आलम लिखा लो। आलमगीर, कोई दिक्कत? दक्षिण में क्या है? ताप्ती। ताप्ती और क्या है? ताप्ती माने क्या? दैमाबाद। तो लोग सब भुला गए रे। कौन नदी है? परवा नदी। परवा नदी है, लिखा दिया तो नहीं गलत। ठीक है, मत दो मत दो, तुम लोग की जरूरत है, उन लोग त्याग दी। ठीक है, इधर क्या है? पश्चिम। पश्चिम में क्या? दक्कन होगा, दशक नदी। और गलत लिखा लो, कुछ कहना है बोल। दशक नदी कौन नदी है? कोई दिक्कत? सुत कांगे डोर लिखा होगा। दिक्कत? ये देखिए, एक क्या है? त्रिभुजाकार में ऐसे फैला हुआ, ठीक है। उत्तर में ही पड़ जाता है, पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में, ठीक है। इसको एक बार में रट लीजिएगा, अभी हम रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? कूलर बंद हुआ तक ना हमारा हालत खराब हो गया। देख लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हड़प्पा से स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा तो तुरो भी पढ़ रहा है ये सब की, तो लोग मत पढ़ो। सब स्केच पेन तुम लोग है ना, दम इतना चाप के लिखती है ना, सब खराब, एको स्केच पेन सही नहीं है। आ जाओ, मिलाओ इसको। क्या हुआ? बैठो तो काट से पाए। क्या पढ़ रहे हैं? अब देखिए, इसमें बहुत सारा टॉपिक आएगा। पहला टॉपिक में क्या रहा? हड़प्पा। क्या रहा? हड़प्पा। हड़प्पा कब? 1921 में। कोची लिखते हैं? खुदाई। क्या लिखते हैं? इसकी खुदाई की क्या दयाराम साहनी ने किया था? कौन नदी? वो रावी नदी के तट पर है, वो पाकिस्तान में माउंट गोबरी जिला में स्थित है। कोई दिक्कत? अब देखिए वो, इसका खुदाई क्या किया? खुदाई दयाराम साहनी। कोई दिक्कत? कब? 1921 में। फिलहाल अभी है कहाँ? पाकिस्तान लिखे का मन नहीं कर रहा। ठीक है, पाकिस्तान में कौन जिला में? गोमरी, गोबरी ने। कोई दिक्कत? इसकी बहु पिगट में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य के रूप में जुड़वा राजधानी कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी क्या वो? कहाँ कहा जुड़वा? पाकिस्तान में। कोई दिक्कत? अब देखो बहु, आदि ऐतिहासिक काल में शुरू चलते हैं। आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। कोई दिक्कत? इसमें व्यक्ति क्या नहीं जानता था? लिखने के लिए नहीं जानता था, कि पढ़ने के लिए नहीं जानता था। लिखा हुआ साक्ष्य मिला था, पढ़ने के लिए नहीं जानता था। कोई दिक्कत? इसमें सबसे पहला वो सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ स्थित मिला था, या मिला था जो भी है, इसीलिए से क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता बहुत बड़ा स्थल था, जो 13 लाख वर्ष से अधिक, सिंधु सभ्यता 13 लाख से अधिक में, लेकिन उसमें था हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। तो एक त्रिभुजा आकार के था, वो त्रिभुजा आकार जितना क्षेत्र में आ रहा है 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ था। कितना फैला हुआ था? वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला था। उसका उसको में से सिर्फ एक खंड था हड़प्पा। क्या था? हड़प्पा। कोई दिक्कत? हड़प्पा से स्टार्ट किया खुदाई, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता का खुदाई किसने करवाया? दयाराम साहनी। कब करवाया? 1921 में। कोई दिक्कत? किस नदी के किनारे?
रावी नदी के। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। कोई दिक्कत? अब जब खुदाई करवाया होगा तो कुछ न कुछ मिला होगा, मिला होगा ना जी। खुदाई के बाद कुछ न कुछ कायल खुदाई करवाता है, कुछ न कुछ मिलेगा ना जी, कुछ मिला होगा। कुम्हार का चाक मिला था, क्या भाव, जिसको बोलते हैं चक्की। कोई दिक्कत? और कुछ मिला था? श्रमिक आवास, क्या मिला था, माने आदमी उदमी रहे वाला, जिसे हम नहीं बोलते गेस्ट हाउस या रुकने या ठहरने या बस पड़ाव, जिसको श्रमिक आवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवास। और कुछ मिला था? लकड़ी की ओखली, जकरा बोलते हैं ढेकी। क्या बोलते हैं? ढेकी। ठीक है। अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी का ताबूत, हाथी का कपाल। क्या मिला था बाबू? कपाल, ताबूत, ओखली, अन्नागार। कोई दिक्कत? अन्नागार इसे नहीं मिला था? अन्नागार ही मिला था। अब मोहनजोदड़ो मिला था, सबसे बड़ा अन्नागार मिला था, सबसे बड़ा लगा लोगों में। हाँ, विशाल आसान नगर। इंटर पास कर गए हैं जी? हेलो, ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर? यहां तक हड़प्पा खत्म हो गया। हड़प्पा 13 लाख में 13 मिनट में खत्म। कोई दिक्कत? हड़प्पा समझ में आ गया? तो क्लियर रूप से आप लोगों ने बनाई है, देखेगा, देखिए हमारा कोई बिलबिला नहीं जाएगा हमारा कैमरा, ठीक है। कोई दिक्कत? समझा गया ना? मिटा दे इसको। हड़प्पा की बात चलते हैं मोहनजोदड़ो। क्या वो? हड़प्पा की बात कौन सी आते हैं? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कब बहु? 1922। कब बहु? 1922। क्या बहु? मोहनजोदड़ो। मोहन जैसे जोदड़ो। हमको दिक्कत है ज्योति से नाम नहीं खिलाता है, लिखाइए जाता उल्टा पुल्टा, सब बार पूछते हैं जो तो दिक्कत वाली बात है, लिख देते जैसे कि दिक्कत है ज्योति, है ना, ये बहाने तो दिक्कत है ना। चलिए ठीक है। अब देखिए वो मोहनजोदड़ो अब आते, इसकी खुदाई 1922 में क्या किया था? राखालदास बनर्जी। क्या था बहू? राखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो खुदाई क्या किया बहू? राखालदास बनर्जी। अब खुदाई करेगा तो कुछ न कुछ क्या होगा? मिलवे करेगा। नहीं कैसे मिलेगा बहू? यह बहू पाकिस्तान के लड़काना जिला में। ये कहां है बहू? मोहनजोदड़ो अभी हम जस्ट बताए थे, इसे जुड़वा राजधानी कहा जाता है। क्या बहू? तो मोहनजोदड़ो कहां मिलेगा? पाकिस्तान में मिलेगा। क्या बहू? पाकिस्तान में। अब कौन जिला में है बहू? लड़काना। लड़का ना, लड़काना जिला में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर है। कौन नदी के किनारे बहू? सिंधु नदी के तट पर है। कोई दिक्कत? अब बहु यहाँ सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, माने बहु सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या है? वो सबसे बड़ा शहर है। किसका? वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर को क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो। कोई दिक्कत? जो सबसे बड़ा है। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला। मृतकों का सबसे बड़ा टीला कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा शहर कौन है सिंधु सभ्यता का? मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई कौन कराए बहु? राखालदास बनर्जी। कब बहु? 1922 में। कोई दिक्कत? यहाँ आगे चलते हैं। खुदाई लग बाद कुछ तो कुछ मिलवे करेगा बहु। पुरोहित आवास, पुरोहित में समझते हैं ना, उसका आवास। विशाल स्नानागार, सुन रहे हैं? विशाल स्नानागार, घर में कुआं, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, पशुपति शिव माने बहु शंकर जी की मूर्ति, तांबे का ढेर, स्वास्तिक का चिन्ह, सभागार जिसको बोलते हैं एजेंट मीटिंग, जिसको हम लोग अभी क्या बोलते हैं? पंचायत भवन, तो उसको सभागार, कांसे की नर्तकी माने स्टैचू, किसी की मूर्ति। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। स्वास्तिक मोहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो में मिलता है, जिसका निर्माण सेल खड़ी से हुआ था। कोई दिक्कत? अब इसको हम देखिए बहु, इस अब यहां से यहां आते, इसमें क्या मिला बहु? अन्नागार स्नानागार दोनों मिला, लेकिन विशाल विशाल मिला। ठीक है। इसमें जो भी आया, तांबा का ढेर भी मिला, और इसमें स्वास्तिक भी मिला, इसमें मोहर भी मिला, जो सेल खड़ी का बना हुआ था। सबसे ज्यादा तांबा कब मिला बहु? मोहनजोदड़ो 1922। सबसे ज्यादा जब एक बात कहानी आप लोग सुनिए, लोहा का खोज हो गया, पूरा हड़कंप मच गया पहले कि आदमी
आदिवासी लोग से देखो, एक जंगल था, कहानी ठीक से सुनिएगा, आराम से समझिएगा, ठीक है। हिस्ट्री में कहानी बहुत मायने रखता है। एक जंगल है, जंगल में बहुत सारे जानवर है, तो पता चला जानवर लोग के कि आदमी है, तो बोला है तो है, हम भी आदमी है, हम भी अपना जगह, वो अपना जगह। तो बोला ना ना, आदमी तो ठीक है, लेकिन जो आदमी है लोहा के खोज कर लिया है, तो जानवर के कोई दिक्कत नहीं, खोज हो गया, कोई दिखते नहीं है। दूसरा टर्म में, लड़की, नहीं दांत अच्छा है, नहीं शकल अच्छा, हंस रही है, मैं दिए बना रहा है, क्लास में डिस्टर्ब कर रही है। सही बात है, जानवर से कम थोड़ी ना है, ठीक। हंस ले, अब तारीफ कर दिलियो, ठीक है। तो उसको बहुत लोहा मिला, जानवर को तकलीफ नहीं हुआ। लोहा से कुल्हाड़ी बना लिया, जानवर को तकलीफ नहीं हुआ। लेकिन लोहा में, कुल्हाड़ी में, कुल्हाड़ी से लकड़ी का बेट लगा देना, सबको तकलीफ आ गया। तो सब पूछा किससे, पेड़ से, तुमको काहे इतना तकलीफ हो रहा है? क्योंकि तुमको क्या पता चलेगा, जब अपना अपना को मारता तो ज्यादा तकलीफ होता है। लोहा लोहा को मारता है दिक्कत नहीं, लेकिन लोहा में लकड़ी है, लकड़ी को ज्यादा तकलीफ है। सुन्नी कुल्हाड़ी से खस्सी कट रहा है, जब भी कुल्हाड़ी में लकड़ी लगा तो लकड़ी कटेगा, ये तय है। तो ज्यादा तकलीफ किसको हुआ जंगल में? इसीलिए जब भी आपको हरकत करते हैं तो पड़ोसी को दिक्कत नहीं लगेगा। आप छोटा हाफ पैंट या छोटा हॉट जीन्स, हॉट पैंट पहन के निकलते हैं ना, पड़ोसी तो देखने के लिए चाहता है। इसीलिए जब सबसे ज्यादा दिक्कत किसको लगेगा? अपना व्यक्ति को। समझ में आ गया? बात कुछ और था, बात कुछ और, तो लोग को समझाएं, अब्बल लबल के आप लोग हैं, इसीलिए समझा दिए, ठीक है। हिस्ट्री में भी बात वही है। अब देखिए इसमें सब कुछ क्या आया? विशाल आया। इसमें और कुछ कुछ आगे वो जे भी आया, विशाल आया। आज सबसे बड़ा पुरोहित भवन भी आया था, इसी में आया, ठीक है। अब अगला चलते क्या था इसमें? अब इसमें चंद्रदुड़ो क्या भाव? 1931। क्या भाव? 1931। मिटा दे। कब हुआ था वो चंद्रदुड़ो? 1931। इसकी खुदाई क्या किया था? मजूमदार, गोपाल मजूमदार। याद है तुम लोग? करे खा बैठी, गोपाल मजूमदार। कोई दिक्कत? कब किए थे? 1931 में। कोई दिक्कत? अब सुनिएगा, यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर इसी से यह एक मात्र शहर है जो बहुत दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर है, दुर्ग रहित है। ये क्या है भाव? एक शहर है, लेकिन कैसा शहर है? दुर्ग रहित है और वह औद्योगिक। औद्योगिक के मतलब क्या आता है भाव? व्यापार वाला शहर। कोई दिक्कत? बिजनेस किया जाए, रोजगार दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? औद्योगिक। बड़े बड़े कंपनी, कल कारखाना भी होता होगा पहले। कोई दिक्कत? यहाँ तो समझ आ गया। अब कैमरा बंद करते हैं, ठीक है। लग रहा है आपको